गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था रीचिंग द एज। हम कर रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडल्सेंस। उसमें हमने प्यूबर्टी में के दौरान जो चेंजेस आती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें से एक पॉइंट था वॉइस चेंज का। हमने कहा था कि जो बॉयज़ के अंदर जो है डीप वॉइस डेवलप होती है और गर्ल्स के अंदर जो होती है हाई पिच उनकी पिच जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। इस दौरान क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिनेक्स भी कहते हैं, बॉयज़ के अंदर थोड़ा ज़्यादा ग्रो करता है। वो बाहर की ओर आने लगता है। अगर आप देखोगे कोई बड़ा लड़का हो या कोई भी हो, मर्द हो, उसके गला जो है, गले में देखो एक हड्डी जैसी बाहर से आने लगती है। तो दैट इज़ द उसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ये चीज़ जो है गर्ल्स के अंदर नहीं देखा जाता है। ये पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना था कि एडम्स एप्पल क्या चीज़ है। यहाँ मैंने दिखाया है, ये अगर आप देखोगे, ये जो गला है, ये चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को, ये थोड़ा बाहर आता है, इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमने डिस्कस किया है ग्लैंड्स, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं इस दौरान। इसके अलावा मैंने पढ़ाना था यहाँ पे सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले मेल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक उससे सबसे पहले बात है, एक तो शोल्डर जो है ये ब्रॉड होने लगते हैं। ठीक है, शोल्डर बाहर की ओर आने लगते हैं। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी, शोल्डर, चेस्ट, फेस, मुस्टैच, बियर्ड। आपने देखा होगा दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती है, छाती पे बाल आने लगते हैं। ये बॉयज़ में ये कॉमन चीज़ देखी जाती है। इसके अलावा जो प्यूबिक एयर होते हैं, जो हिडन एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी बाल वगैरह आने लगते हैं। तो इसके अलावा जो है पेनिस एंड स्क्रोटम जो है वो एनलार्ज होने लगता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस की डीपनिंग होने लगती है। हाइट इंक्रीज़ होती है। मसल्स और बोन्स जो है ये जो दोनों डेवलप होने लगते हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा फिर फीमेल्स की बात करते हैं हम। ठीक है, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ऑल्दो इनकी भी हाइट इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है शोल्डर्स, थाई और हिप के दौरान जगह पे थोड़ा फैट जो है इंक्रीज़ होने लगता है इनके। इसके अलावा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरुआत होती है इस चीज़ की। ओव्यूलेशन दैट इज़ रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी होता है वहाँ से एग्स वगैरह जो है वो इंक्रीज़ शुरू हो जाता है इस पीरियड के दौरान। कौन सा जो है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, प्यूबरिटी में जो चेंजेस आती है। इसके अलावा जो मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी जो है, देखिए जी, ये जो एडोलसेंट्स का पीरियड होता है, इसमें इंसान का जो ब्रेन होता है, इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है डेवलप होने की। ठीक है, उसमें वो लर्निंग, थिंकिंग, जो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें इसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। बट इस वक्त खतरा ये भी होता है कि उस पर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है। इसमें स्ट्रेस जो है के चांसेस होते हैं या स्ट्रेंस के चांसेस होते हैं। इन चीज़ों को उनको बचाना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, अपने आप को सेफ करना चाहिए। अपने आप को सबसे पहले तो खुद करेगा। ठीक है, तो फिर बाकियों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को एडोलसेंस के दौरान जो वो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से सही डायरेक्शन के ओर जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट जो है हमारा, तो रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या है। रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होता है, इट जो मेल होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और जो फीमेल है वो ओवा जो है प्रोड्यूस करती है ओवरीज के थ्रू। ठीक है, ये एडोलसेंट्स जो है दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन फेज जो है फीमेल के अंदर 10-12 साल की एज में ही शुरू हो जाता है। तो उसी टाइम से उनका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दैट गेट्स स्टार्टेड। और ये चीज़ जो है फीमेल के अंदर 45 से 50 साल के बीच में रहता है। ठीक है,
यानी कि 10 से 12 साल के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू हो जाता है फीमेल्स में, ठीक है। इसके अलावा जो है 45 से 50 की एज में ये बंद हो जाता है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसको कहते हैं मेनार्की, ठीक है। और लास्ट जहाँ पे स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या होता है, फीमेल जो होती है, फीमेल से एग रिलीज होते हैं 1 बाय 1, कहाँ से? ओवरीज से। होता क्या है, ये रिलीज जो होती हैं और ये 28 से 30 दिन के बीच में ये साइकिल चलता है। तो ये क्या होता है, ये एग जो होता है ये फर्टिलाइज होता है और ये फ्यूजन जब हम इसको स्पर्म के साथ करता है, स्पर्म के साथ जब हम फ्यूजन करते हैं इसका, तो ये डेवलप होता है किसमें? जाइगोट में, यानी कि हम कहते हैं प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक यंग बेबीज़ का बॉर्न होता है, ठीक है। एक बार फिर दोहराता हूँ, रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल जो है ओवरीज से एग्स रिलीज होते हैं, ठीक है। वो जो एग्स है वो उनका जो साइकिल रहता है 28 में। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 28 दिन का इसका फेज़ रहता है। इतने में ये डेवलप होती है, उसके बाद ये रिलीज़ होने लगती है। नॉर्मली 28 से 30 दिन का ये साइकिल रहता है। तो ड्यूरिंग जब अब रिप्रोडक्शन की बात आती है मेल फीमेल की, जो फीमेल पार्ट से जो क्या होता है, एग्स रिलीज होते हैं जो कि फ्यूज़ अप होते हैं मेल के स्पर्म के साथ, वो डेवलप होते हैं जाइगोट्स में, ठीक है। यानी कि जो उसके बाद जो प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के बाद जैसे पता है आपको अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स के दौरान उसके बाद जो है बॉर्न बेबीज़ का बॉर्न होता है। मतलब वो तो नॉर्मली तो वैसे वही चीज़ होती है, अदरवाइज कभी कभार मिसकैरेज वगैरह जो है दैट इज़ द रेयर केसेस में होता है। इसके बाद है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबीज़, यानी कि लड़का या लड़की ये कैसे होता है और किस पे डिपेंड है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, इवन आज के डेट में भी, अगर लड़की ही पैदा होती है तो हमेशा दोष किसको दिया जाता है? फीमेल को दिया जाता है। तो उसमें मेल को कभी भी कुछ नहीं बोला जाता है, जबकि साइंटिफिकली इसमें सारा का सारा रोल जो है दैट इज़ ऑफ द मेल ओनली। क्योंकि मेल जो है, मेल के पास ही 2 किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। मेल के पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। मगर फीमेल के पास दोनों एक्स ही होते हैं, ठीक है। अब जब मेल का एक्स फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मैच होता है तो गर्ल पैदा होती है, डॉटर पैदा होती है। जब मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ मैच होता है तो सन यानी कि बॉय पैदा होता है। तो सिमिलरली इसका एक्स दूसरा वाला एक्स के साथ मैच तब भी गर्ल होती है, ठीक है। इसका वाई इसके दूसरे वाई के एक्स के साथ मैच होता है तब भी बॉय ही होता है। सो दोनों केस में इट डिपेंड्स अपॉन द फादर, ठीक है। मेल विच कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, यानी कि दोनों ही केस में मेल इज़ द रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, न कि फीमेल्स, जो कि हमारे पुराने ज़माने में होता था कि फीमेल्स को ही कोसा जाता था, दैट इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड दिस। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा न्यूट्रिशंस के लिए, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। थैंक यू।